कड़ी चावल की प्रेम कहानी। गांव का नाम था मसालेपुर। इस गांव की सबसे बड़ी खासियत थी कि यहाँ हर गली, हर घर से तरह तरह के पकवानों की खुशबू आती रहती थी। मगर सबसे मशहूर था गुप्ता जी की कड़ी चावल। गुप्ता जी का छोटा सा ढाबा था जो पीढ़ियों से चलता आ रहा था। उनके कड़ी चावल का ऐसा जादू था कि एक बार जिसने खा लिया वो दोबारा खाए बिना रह नहीं सकता था। लेकिन इस कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब गुप्ता जी के कड़ी चावल का एक गुप्त प्रेमी निकल आया, और वो था पंडित रमाशंकर तिवारी, कड़ी के दीवाने पंडित जी। अब पंडित रमाशंकर तिवारी को कोई मामूली इंसान मत समझिए। पूरे गांव में उनका बड़ा सम्मान था। शादी ब्याह से लेकर गृह प्रवेश तक हर शुभ काम उन्हीं से करवाया जाता था। लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी गुप्ता जी के कड़ी चावल। हर मंगलवार और शनिवार को पंडित जी गुप्ता जी के ढाबे पर गुप्त रूप से पहुंचते और 2 प्लेट कड़ी चावल खाकर ही दम लेते। अब भले ही वो भक्तों को सात्विक भोजन, उपवास और संयम का उपदेश देते थे, लेकिन खुद कड़ी चावल के परमानंद में डूब जाते थे। मगर दिक्कत ये थी कि उनकी धर्म पत्नी सरला तिवारी को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। सरला तिवारी को पूरा यकीन था कि उनके पति केवल घर का बना सादा भोजन ही ग्रहण करते हैं, लेकिन असलियत तो कुछ और ही थी। चोरी पकड़ी गई। एक दिन हुआ यूं ही, पंडित जी हमेशा की तरह अपने कड़ी चावल के गुप्त प्रेम में मग्न थे। तभी सरला तिवारी अचानक ढाबे पर आ धमकी। उनके हाथ में थी एक बेलन और चेहरे पे था गुस्सा। गुप्ता जी के ढाबे में जोरों की चीख पुकार मच गई। पंडित जी के हाथ से कड़ी चावल की थाली छूट गई और उन्हें पीछे मुड़कर देखा। सरला तिवारी जी उनके सामने खड़ी थी, आंखों में 440 वोल्ट का करंट लिए। अजी, ये क्या तमाशा है? आप तो कहते थे आपके सिर्फ घर का बना हुआ सात्विक भोजन खाते हैं। पंडित जी घबराते हुए तर्क किए। अरे भाग्यवान, ये तो प्रसाद समझकर ग्रहण कर रहा था। सरला जी ने भाव टेढ़ी की। तो क्या ये कड़ी देवता प्रसाद में दे रहे हैं? गांव वालों की हंसी छूट गई। किसी ने कानाफूसी की। अब पंडित जी की खैर नहीं। गुप्ता जी ने पंडित जी को बचाने के लिए एक और चाल चली। सरला बहन, एक बार हमारे हाथ की कड़ी चावल आप भी खाकर देख लीजिए, फिर खुद समझ जाएंगी कि पंडित जी को क्यों खींचे चले आते हैं। गांव के लोगों ने भी समर्थन किया। हाँ हाँ भाभी जी, एक बार तो चक्कर देखिए। अब सरला जी गुस्से में तो थी, मगर उनकी जिज्ञासा भी बढ़ गई। उन्होंने थाली मंगवाई और पहला कौर मुंह में रखा। बस फिर क्या था, सरला जी का गुस्सा पिघल गया। उन्होंने एक और कौर खाया, फिर एक और एक, फिर थाली साफ कर दी। कड़ी चावल का जादू। जब गांव वाले हंसने लगे, लो भाई, अब पंडिताइन भी कड़ी चावल प्रेमी बन गई। सरला तिवारी जी ने अपनी गलती मानते हुए कहा, अब समझ आया कि मेरे पंडित जी यहाँ क्यों आते थे। गुप्ता जी, आपकी कड़ी चावल सच में जादू है। और तब से न सिर्फ पंडित रमाशंकर तिवारी बल्कि पूरे गांव के लोग हर हफ्ते गुप्ता जी के ढाबे पे कड़ी चावल खाने लगे। नतीजा क्या निकला? गुप्ता जी का ढाबा मशहूर हो गया। पंडित जी अब बिना डर के कड़ी चावल खा सकते थे। सरला तिवारी भी अब उनके साथ बैठकर मजे से खाती थी। गांव वालों ने इसे कड़ी चावल की प्रेम कहानी नाम दे दिया, और इस तरह कड़ी चावल सिर्फ एक पकवान नहीं बल्कि गांव में प्रेम, हंसी मजाक और खुशियों का जरिया बन गया। मसाला भिंडी की मजेदार कहानी। गांव में लालू काका अपनी मज़ेदार हरकतों के लिए मशहूर थे। एक दिन उनकी पत्नी गुलाबो काकी ने उन्हें बाजार से सब्जियां लाने को कहा। खास तौर पर उन्होंने जोर दिए कर कहा, भिंडी ज़रूर लाना। लालू काका ने हामी भर दी और अपनी साइकिल उठाकर चल पड़े भिंडी की तलाश। बाजार पहुंचकर लालू काका ने देखा कि सब्जी वाली की दुकान पर ताज़ी हरी भिंडी रखी थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने भिंडी के दाम पूछे, उनका सिर चकरा गया। 80 रुपए किलो। लालू काका ने मोल भाव करना शुरू कर दिया। अरे भाई, ये भिंडी नहीं, सोना बेच रहे हो क्या? सब्जी वाले ने कहा, काका भाव तो यही है, लेना हो तो लो। लालू काका ने सोचा, इतना महंगा, इससे अच्छा तो कुछ और ले लूं। उन्होंने भिंडी छोड़ दी और बैगन, टमाटर और आलू खरीद लिए और घर लौट गए। गुलाबो काकी का गुस्सा।
घर पहुंचते ही गुलाबो काकी ने झोला खोला और भिंडी ना देखकर गुस्से में उबल पड़ी। अरे लालू, मैंने भिंडी लाने को कहा था और तुम ये सब उठा लाए। लालू काका बोले, अरे भाग्यवान, भिंडी बहुत महंगी थी, मैंने सोचा इससे अच्छा कुछ और ले लूं। गुलाबो काकी ने तमतमाते हुए कहा, मुझे मसाला भिंडी बनानी थी, अब क्या बनाऊं? मसाला भिंडी बिना भिंडी के। लालू काका को एक आइडिया आया। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, मसाला तो है ना, मसाला भिंडी बना लो। गुलाबो काकी चौंकी, पर भिंडी नहीं है तो मसाला भिंडी कैसे बनाएगी? लालू काका हंसते हुए बोले, अरे मसाला डाल दो और आलू डाल दो, बस नाम बदल दो, मसाला आलू भिंडी जो नहीं है उसकी चिंता क्यों करें। गांव में यह किस्सा ऐसा फैला कि अब जब भी किसी के घर कोई चीज़ कम पड़ती है तो लोग मजाक में कहते, कोई बात नहीं, मसाला डाल दो। और इस तरह मसाला भिंडी बिना भिंडी के पूरे गांव में मशहूर हो गई।